भगवान ब्रह्मा का तपस्या किए लंकापति रावण, और भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो। तो लंकापति रावण बोले कि हे नाथ, महाराज दशरथ के वीर्य से एक भी संतान की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, यही हमें वर चाहिए और कुछ नहीं। ये वर सुन करके ब्रह्मा जी थोड़ा देर के लिए मौन रहे। इसके बाद बोले तथास्तु, ब्रह्मा जी चले गए। फिर भी लंकापति रावण को विश्वास नहीं हुआ कि ये कुछ इधर उधर चाल भी चल सकते हैं। तो सज्जनों, ये कौशलपुर जाकर कौशल्या माता को चुरा लिए और एक मंजूषा मैंने पेटारी, उस पेटारी में बंद कर दिए। और राघव नाम का मछुआरा था, वो पेटी उनको दे दी और बोले एक काम करो, ये पेटी समुद्र में जाकर डुबा दो। ये काम तो लंकापति रावण भी कर सकते थे, क्या सरल नहीं था उसके लिए? पुष्पक विमान से जाते समुद्र में फेंक देते, परंतु ऐसा लंकापति रावण नहीं किए। क्यों? इसलिए नहीं किए कि महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या, इन दोनों का सगाई हो गया था। विवाह के लिए सगाई हो चुका था। जिनका सगाई हो जाता है और जो व्यक्ति मानो उसको मार देता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए लंकापति रावण उसको नहीं मारे और राघव नाम का मछुआरा को दे दिए। मछुआरा को तो कुछ ज्ञान नहीं, उसे क्या पता कि इसके अंदर में क्या है। लंकापति रावण जान रहे हैं, मछुआरा तो नहीं जान रहे हैं। ये बंबई रामायण में भी दिया गया और दक्षिणी रामायण में भी दिया गया है। तो वो मछुआरा लेकर पिटारी जा रहे हैं और लंकापति रावण लंका चले गए। इधर श्री ब्रह्मा जी ये लंकापति रावण का रूप बदलकर ये आए और मछुआरा से मंजूषा मांगे। वो पिटारी मांग लिए और वो लेकर महाराज दशरथ जी और सुमंत जी वन की ओर आ रहे थे। जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते पर रख दिए। और इसके बाद महाराज दशरथ जी बोले मित्र सुमंत, ये पेटारी में क्या है, और वो भी इतना भयानक वन में है। सुमंत जी को बोले कि आप इस पेटारी को खोलो। तो उनके ताला को तोड़ दिया गया और उनको तोड़कर जैसे ही फाटक को खोले तो उससे एक कन्या निकली और उनको पूछे कौन? बोले हमारा नाम है कौशल्या, मेरे पिता का नाम है कौशल नरेश। तो ये बात सुनकर महाराज दशरथ जी समझ गए। अंत में वहां पर गंधर्व विवाह इन दोनों का हुआ। और इसके बाद सुमंत के रथ के ऊपर इनको बैठाए और महाराज दशरथ जी कौशल नरेश के पास माता कौशल्या को भेजे। इसके बाद कौशल नरेश सुमंत जी को बोले कि आप अपने महाराज को बारात साज के बोल दीजिए आने के लिए, हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ध्यान देना। तो बारात साज करके आए महाराज दशरथ जी और यहाँ पर विवाह हुए। इसके बाद जब विवाह हुए तो वहां पर एक वृद्धाश्रम की एक पुत्री थी। ध्यान देना, गोस्वामी जी लिखे हैं वृद्धाश्रम की सुता सयानी सो सुमंत बियाही सुखदानी। वृद्धाश्रम की सुता सयानी सो सुमंत बियाही सुखदानी। क्या करें? वृद्धाश्रम की सुता सयानी, वृद्धाश्रम की एक पुत्री थी और उनके साथ सुमंत जी का विवाह कराए। एक रिश्ते से, ध्यान देना, एक ही घर के बगल में इनका भी घर था, कौशल्या माता के भी घर थे।
तो इन दोनों की दोस्ती ज्यादा थे, सखी थे दोनों। उस नाते से सुमंत जी महाराज दशरथ जी के सारू हुए और मित्र भी हुए और मंत्री भी हुए। 3 रिश्ता रखते थे महाराज दशरथ जी। तो ध्यान देना, इसके बाद श्री महाराज दशरथ जी का विवाह हुआ। इसके बाद योद्धाजित नाम का केकई माता के भाई का नाम था योद्धाजित, केकई नरेश के। तो उनके साथ मित्रता था महाराज दशरथ जी का। तो मित्रता करने के लिए और मित्र से मिलने के लिए ये आए महाराज दशरथ जी। और इधर योद्धाजित और महाराज दशरथ जी बैठकर विचार कर रहे थे, और उधर से केकई माता एक राजकुमार का वस्त्र पहनकर दोनों हाथ में तलवार लेकर और वो तलवारबाजी करते हुए, ध्यान देना, तो महाराज दशरथ जी बोले, मित्र योद्धाजित, ये राजकुमार कौन है? बोले, मित्र ये राजकुमार नहीं है। बोले, तो ये हमारी बहन है केकई। अच्छा, तो क्या ये तलवारबाजी जानती है? बोले, हाँ। तो महाराज दशरथ जी बोले, हम इनका तलवार का कुछ काला ये जानना चाहते हैं। बोले, ठीक। तो योद्धाजित बोले, बहन इधर आओ, आपका तलवार का कुछ चमत्कारी दिखाओ महाराज दशरथ जी को। तो मां केकई घोड़े का लगाम मुख में लिए और दोनों हाथ में तलवार लिए, और तीव्र गति से, पीछे अगर जगह नहीं है तो आगे आ जाइए, तीव्र गति से अपने घोड़े को उड़ाए। और इतना न तीव्र गति से उड़ाए कि एक तार का वृक्ष था, और वो तार के वृक्ष, ध्यान देना, वो तार के वृक्ष के निकट से पहले केकई माता उस घोड़े पर से छलांग मारी और ऊपर से दोनों हाथों से काटते हुए तलवार से नीचे में आई और खड़ी हो गई, वृक्ष नहीं गिरे। तो महाराज दशरथ जी बोले, मित्र क्या ये पेड़ कट चुका है? बोले, हाँ ये कट चुका है, हमें तो नहीं लग रहा है। तो योद्धाजित बोले, बहन इस पेड़ को जरा हिलाओ, महाराज दशरथ जी को विश्वास नहीं हो रहा है जे ये पेड़ काटा है या नहीं काटा है। तो उस पेड़ को थोड़ा सा केकई माता हिलाई। सज्जनों, जैसे ही केकई माता हिलाई तो वो पेड़ सैकड़ों टुकड़े हो चुके थे। यह देख करके महाराज दशरथ जी लुभा गए, यानी उनके ऊपर मोहित हो गए, केकई माता के ऊपर। तो योद्धाजित इन दोनों का प्रेम देख करके अंत में इन दोनों का विवाह करा दिए। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। तो इन दोनों का विवाह कराए। ध्यान देना, केकई पुनी केकई रानी ब्याही दशरथ सुदर्शन, पुनी केकई सुमित्रा रानी ब्याही दशरथ सुदर्शन, पुनी केकई सुमित्रा रानी ब्याही दशरथ सुदर्शन, पुनी केकई सुमित्रा रानी ब्याही दशरथ सुदर्शन, श्री राम जय राम, जय राम, हर हर महादेव। हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ।
वृंदावन राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गली गली में राधे राधे गली गली में राधे राधे चंदा में राधे राधे चोला 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 में राधे 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 घर 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 राधे राधे घर 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 राधे राधे घर 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 राधे राधे चुलों में राधे राधे चुलों में राधे 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 राधे